नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ट्रंप ने चीन के द्वारा रेयर अर्थ सप्लाईज की जो सप्लाईज को और टाइट किया है उसके ऊपर ट्रंप बहुत गुस्से में है और उसको कहा है कि ये एक हॉस्टाइल मूव है। बहुत गुस्से में कि ये हॉस्टाइल मूव है और कहा है कि अगर तुमने इसको जारी रखा तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि तुम तड़पते रह जाओगे। ये मैं 2 दिन से इस खबर को दे रहा हूं कि चाइना ने जो डिफेंस के लिए और क्रिटिकल इंडस्ट्री के लिए जो रेयर अर्थ की चाबी को और टाइट कर दिया है, उससे अमेरिका बिल्कुल रुक गया है। और ट्रंप ने बोला कि जो तुम कर रहे हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहा कि एक हॉस्टाइल ट्रेड ऑफेंसिव है बाय सेंडिंग द लेटर्स टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अनाउंसिंग प्लान्स टू इम्पोज export controls on rare earth elements and other key materials including high class semiconductors. उनका कहना है कि you want to clog the market and disrupt global trade, calling it rather sinister and hostile move. They are becoming very hostile, sending letters. क्या लिखते हैं वो सोशल ट्रूथ के ऊपर? Some very strange things are happening in China. They are becoming very hostile and sending letters to countries throughout the world that they want to impose export controls on each and every element of production having to do with the rare earth and virtually anything else that they can think of, even if it is not manufactured in China. Nobody has ever seen anything like this, but essentially it would clog the markets and make life difficult for virtually every country in the world, especially for China. We have been contacted by other countries who are extremely angry at this great trade so-called barriers. अब उनका ये कहना है कि मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात होगी एपेक्स समिट में, लेकिन ये करने का कोई कारण नहीं था। और फिर कहते हैं कि one of the policies that we are calculating at this moment is a massive increase of tariff on the Chinese production coming into the United States of America, and adding that other countermeasures were also under serious consideration. इसका मतलब ये हुआ कि सीधा बोल दिया कि इसको वापस लो, क्योंकि अमेरिका की सारी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, क्रिटिकल इंडस्ट्री है, रोबोटिक्स है, स्पेस है, एविएशन सेक्टर है, ये सारा का सारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा साहब। इवन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल। और उनका कहना था कि चाइना मूव स्पेशली इनएप्रोप्रिएट है। अब सवाल ही पैदा होता है कि चाइना ने इंडिया को भी लिखा है कि चाइना आस्क्ड इंडिया टू प्रोवाइड assurances that heavy rare earth magnets imported from Beijing will not be re-exported to United States and will be used exclusively for the domestic purpose. और साथ में इसको मिलिट्री यूज़ के लिए इंडिया को रेयर अर्थ नहीं देगा और बाकी जो क्रिटिकल इंडस्ट्री हैं, स्पेस वगैरह, रोबोटिक्स या कोई और है, उसके लिए भी नहीं देगा। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं। The report said Indian companies have already submitted end-user certificate confirming the materials won't be used for manufacturing weapons, but China is seeking additional export control commitments similar to those under the Wassenaar Arrangement, a multilateral pact aimed at promoting transparency in the dual-use technology. अब वासेनार अरेंजमेंट का इंडिया मेंबर है, चाइना नहीं है, ये सबको पता है। मैंने अपने एक स्कॉमेट के लेक्चर के अंदर ख़ास तौर से वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बात की हुई है डिटेल के अंदर। अब ये जो नया मसला जो चाइना ने खड़ा किया है और वो चाहता है कि दुनिया उसके कदमों पर नाचे, इशारों पर नाचे, तो मुझे लगता है कि ट्रंप उसके इशारों पर नाचने को तैयार नहीं है। और अगर बात बढ़ जाती है तो फिर इसके द्वारा कहीं ना कहीं एक मैसिव टैरिफ आप चाइना के इंपोर्ट्स जो अमेरिका में करीब $500 बिलियन का, उस पर आप देख सकते हैं। और एक नई कड़ी हॉस्टिलिटी की फिर से दुनिया में शुरू हो सकती है। लेकिन मुझे खुद पर्सनली कहा जाए तो चाइना का जो रेयर अर्थ का जो मूव है और हाई क्लास सेमीकंडक्टर का जो मूव है, ये मुझे भी मेरे गले में पचा नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। दिस इज़ वेरी हॉस्टाइल मूव और ये दूसरे देशों का जो सप्लाई चेन्स हैं और दूसरे देशों की जो इंडस्ट्री है, ये उसको पूरी तरह से चाइना क्रिपल कर देना चाहता है और वो ठीक नहीं है।
शुक्रिया आपका।